नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम पॉइंट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे। दोस्तों, आज मैं यूथ कंपटीशन के बुक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि चालक, अर्धचालक और वैद्युतिक तार से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। दोस्तों, ये ITI लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, जो रिसेंटली में NPCIL का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। चाहे UPPCL JEE हो, मतलब UPPCL TG2 हो, UPRVNL हो और NFL, ये आदि एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण सीरीज है। दोस्तों, वीडियो पर क्लिक करा करें तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, विद्युत कार्य के लिए सामान्यता विनिर्देश CPWD 2013 के अनुसार इलेक्ट्रिक मोटर के लिए आवश्यक कौन सी इंसुलेशन की वर्ग की अधिकतम परिचालन तापमान 105 डिग्री सेल्सियस होता है? सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को संक्षेप में CPWD लिखा गया, यानी CPWD का फुल फॉर्म है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लास ए। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। विद्युत क्षेत्र में इंसुलेशन को उनकी ताप सहन क्षमता के आधार पर विभाजित किया गया है, जो कि इस प्रकार है। जैसे कि वाई की अधिकतम सहन क्षमता जो होती है 90 डिग्री सेल्सियस, ए की 105 डिग्री सेल्सियस, ई की 120 डिग्री सेल्सियस, बी की जो है 130 डिग्री सेल्सियस होती है, और एफ की 155 डिग्री सेल्सियस होती है। दोस्तों, ये एफ की जो सहन क्षमता होती है, ये अधिकतर एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पूछता है। ये NPCIL के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। और एच की जो है 180 डिग्री सेल्सियस, सी की जो है 180 डिग्री सेल्सियस से अधिक। चलिए अगला प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय कारण से हुआ काम कम आवृत्ति और उच्च आवृत्ति के बाधा के संतोषजनक निर्वहन के लिए पैनल्स किससे जुड़े होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंडिंग ब्राइड। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। विद्युत चुम्बकीय कारण से हुआ कम आवृत्ति और उच्च आवृत्ति बाधा के संतोषजनक निर्वहन के लिए पैनल्स बाइंडिंग ब्राइड से जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत उपकरण में इंसुलेटर की मुख्य भूमिका किस से सुरक्षा करना है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। अगला प्रश्न, मतलब इसकी व्याख्या, विद्युत उपकरण में इंसुलेटर की मुख्य भूमिका इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से सुरक्षा करना है। इंसुलेटर विद्युत चालक से प्रवाहित धारा के क्षरण को रोकता है तथा विद्युत उपकरण का उपयोग करने वाले व्यक्ति को विद्युत झटके से बचाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, 16 स्क्वायर mm के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के XLPE कॉपर केबल के 1 सेकंड के लिए अधिकतम अनुमत शॉर्ट सर्किट करंट अनुमानित निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2290 एम्पियर। दोस्तों, 16 mm स्क्वायर के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र में XLPE कॉपर केबल के 1 सेकंड में के लिए अधिकतम लघु पथ धारा 2290 एम्पियर होता है, और जो है
शॉर्ट सर्किट करंट फॉर XLPE केबल कॉपर कंडक्टर साइज जो है, मतलब जो साइज का है ये सब दिया हुआ है। 1.5 210 एम्पियर होता है, 2.5 से 360 एम्पियर होता है। दोस्तों आप इसे देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न। विद्युत कार्य के लिए सामान्यतः विनिर्देश CPWD 2000 के अनुसार तापमान में वृद्धि के साथ किसी कंडक्टर की रेटिंग फैक्टर में क्या बदलाव होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। चलिए अगला इसकी व्याख्या देखते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CPWD 2013 के अनुसार तापमान में वृद्धि के साथ कंडक्टर का रेटिंग घटता है। दोस्तों टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर होता है। चलिए अगला प्रश्न। PVC विद्युत रोधित गैर आच्छादित एकल कोर केबल PVC इंसुलेटेड नॉन शीथड सिंगल कोर केबल का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, घरेलू एवं औद्योगिक वायरिंग में। PVC विद्युत रोधित गैर आच्छादित एकल कोर केबल PVC इंसुलेटेड नॉन शीथड सिंगल कोर केबल का प्रयोग मुख्यतः घरेलू एवं औद्योगिक वायरिंग में किया जाता है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्प में से एल्युमिनियम केबल को ताम्र कॉपर बस बार में जोड़ने के लिए प्रयुक्त उपकरणों के प्रकार की पहचान कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, द्विधात्विक केबल कर्णक बाई मेटालिक केबल प्लग है। चलिए इसकी व्याख्या है। एल्युमिनियम केबल को कॉपर बस बार से जोड़ने के लिए द्विधात्विक केबल कर्णक का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है, केबल का सर्ज प्रतिरोध क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 50 ओम। केबल का सर्ज प्रतिरोध 40 से 60 ओम तक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ग्रेड है जिसके लिए वाणिज्यिक रूप से विद्युत केबल बनाए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 230/400 वोल्ट। 230/400 वोल्ट एक वैध ग्रेड है जिसके लिए वाणिज्यिक रूप से विद्युत केबल बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चांदी। चांदी दोस्तों चालक का अच्छा चालक होता है। मान लो इसकी चालकता बहुत ज़्यादा होती है। चांदी धातु विद्युत का सुचालक है। वे वैद्युत पदार्थ जिनकी वैद्युत चालकता उच्च व अति उच्च होती है, अर्थात जिसमें से विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित की जाती है, विद्युत सुचालक कहलाते हैं। जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, सोडियम आदि। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यांत्रिक चोट के विरुद्ध केबल की रक्षा करता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्मरिंग। आर्मरिंग केबल को यांत्रिक आघात से विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। केबल का आर्मरिंग जस्तीकृत इस्पात या एल्युमिनियम के तारों या पत्तियों से निर्मित एक प्रकार की सघन जाली है। इससे केबल की यांत्रिक सामर्थ्य बढ़ने के साथ साथ तन्य सामर्थ्य एवं कठोरता भी बढ़ती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इंसुलेटिंग पदार्थ के लिए सबसे उपयुक्त है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उच्च परावैद्युत सामर्थ्य। इंसुलेटर पदार्थ का प्रमुख गुण उच्च परावैद्युत सामर्थ्य होता है। विद्युत रोधी पदार्थ का तात्पर्य विद्युत के विरोधी पदार्थ
से है जो विद्युत का विरोध करता है, विद्युत को रोकता है अथवा विद्युत के प्रवाह को में रुकावट पैदा करता है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है, विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। जैसा कि पेपर है, प्लास्टिक है, वुड है, ऊल है, बोन है, एबोनाइट है, एस्बेस्टास है, रबर, माइका इत्यादि। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्प में से घरेलू उपकरण के लिए प्रयुक्त केबल का प्रकार चुनें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोल लचीला केबल। घरेलू उपकरण के लिए गोल लचीला केबल का प्रयोग किया जाता है, जिसे तांबे के अनेक महीन तारों पर पीवीसी चढ़ाकर तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न, एल्युमिनियम केबल को बस बार से जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले लग के प्रकार की पहचान करें। राइट आंसर द्विधात्विक केबल लग, ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या है दोस्तों, एल्युमिनियम केबल को कॉपर बस बार से जोड़ने के लिए बाईमेटलिक केबल लग का प्रयोग किया जाता है। कॉपर लग का प्रयोग डीसी मशीन में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक इंसुलेटर नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सोना। सोना एक इंसुलेटर नहीं है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है। माइका ग्लास लकड़ी इंसुलेटर है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है। अगला प्रश्न, सिरेमिक रिंग का उपयोग डैश डैश के रूप में किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अवरोधी इंसुलेटर। सिरेमिक कुचालक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। सिरेमिक रिंग का उपयोग इंसुलेटर के रूप में किया जाता है, इसकी चालकता बहुत ही कम होती है। अगला प्रश्न, तार के आकार की रीडिंग के दौरान कौन सी संख्या तार के सुचालक कंडक्टर की संख्या दर्शाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पहली। तार के आकार के रीडिंग के दौरान पहली संख्या तार के सुचालक की संख्या को दर्शाती है। 3 सही 1/2 यानी 50 mm² में से 3 सही 1/2 कोर की संख्या एवं 50 mm² तक के प्रत्येक कोर का आकार है 14 यानी 1.5 mm² से 14 कोर की संख्या एवं 1.5 mm² तार के प्रत्येक कोर का आकार या माप है। अगला प्रश्न, केबल की इंसुलेटिंग पदार्थ होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उच्च परावैद्युत सामर्थ्य। केबल के इंसुलेटिंग मटेरियल में उच्च परावैद्युत सामर्थ्य होनी चाहिए। केबल इंसुलेटिंग मटेरियल के गुण, जैसा कि पहला गुण जो है उच्च प्रतिरोधकता, उच्च परावैद्युत सामर्थ्य, निम्न ताप गुणांक, निम्न विद्युतशीलता, उच्च यांत्रिक सामर्थ्य, उच्च तनन सामर्थ्य, ज्वाला साह। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कमजोर चालक है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी शुद्ध जल। चांदी जो है जो चालक है, एल्युमिनियम भी चालक होती है, तांबा भी चालक होता है, जबकि शुद्ध जल अचालक होता है। सिल्वर जो है एल्युमिनियम एवं तांबा विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, जबकि शुद्ध जल विद्युत से उदासीन होता है, जिसके कारण यह विद्युत का कमजोर चालक होता है। अगला प्रश्न, एम्पायर टेप बना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वार्निश्ड कैम्ब्रिक। एम्पायर टेप वार्निश्ड कैम्ब्रिक का बना होता है। यह वार्निश लेपित टेप के रूप से संश्लेषित सूती कपड़ा होता है, जिसे एम्पायर टेप भी कहा जाता है। इसे केबल पर लगाने के पश्चात उसके ऊपर पेट्रोलियम जेली लगाते हैं, जिससे एम्पायर टेप
की विभिन्न परतें एक दूसरे पर सरलता से, इसके अतिरिक्त यह नमी शोषक होता है, जिस कारण इसके ऊपर शीशे का आवरण लगाना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत रोधक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिक। प्लास्टिक विद्युत रोधक पदार्थ होता है। ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा का प्रवाह आसानी के साथ हो जाता है वे चालक कहलाते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है, ऐसा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह चालक से कम तथा अचालक से अधिक है वो अर्धचालक कहलाता है। ऐसा पदार्थ जिससे धारा का प्रवाह ही नहीं होता है विद्युत रोधक या अचालक कहलाते हैं। अगला प्रश्न, केबल एक केबल में होता है, क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार के दो या दो से अधिक चालकों के एकल विद्युत रोधी चालक एकल या स्ट्रैंडर की लंबाई। एक केबल में एक चालक या दो से अधिक चालक होता है जो कि एक दूसरे से आपस में विद्युत रोधित आवरण से ढके होते हैं। इसके ऊपर लेड शीथ, तत्पश्चात स्टील टेप आर्मर तथा सर्विंग प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, केबल कर्ण को लग्स को डस भी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, केबल सूज। इसकी व्याख्या है, लेबल कर्णकों को लग्स लेबल सूज भी कहा जाता है। केबल लग्स को किसी स्थान पर लगाने के लिए क्रीपिंग टूल का प्रयोग होता है। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अगला प्रश्न, किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी पीवीसी होता है, जबकि पीवीसी का जो फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। विद्युत रोधी होता है, यह रबर की अपेक्षा अधिक टिकाऊ होता है। आजकल पीवीसी का प्रयोग अधिक मात्रा में होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, वह केबल जिसको अर्थ करना आवश्यक है कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लेड शीथेड केबल। वह केबल जिसका अर्थ करना आवश्यक है वह लेड शीथ केबल होती है। यह रासायनिक उद्योगों एवं अन्य मशीनों की वैद्युतिक वायरिंग के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, रासायनिक उद्योग एवं अन्य भारी मशीनों को बिजली सप्लाई करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी केबल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लेड शीथेड केबल। रासायनिक उद्योग एवं भारी मशीनों को बिजली सप्लाई करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी केबल लेड शीथेड केबल होती है। अगला प्रश्न, उच्च वोल्टता केबल को कवचित करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इस्पात। हाई वोल्टेज केबल को कवचित करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ इस्पात होता है। यह बेंडिंग यानी संस्तरण के ऊपर तथा से सर्विंग के नीचे होता है। यह बेंडिंग की सुरक्षा हेतु उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, केबल के विद्युत रोधक पदार्थ में क्या गुण होना चाहिए? राइट आंसर, अति अवरोधकता भी होनी चाहिए, निम्न विद्युतशीलता भी होनी चाहिए, उच्च परावैद्युत शक्ति भी होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। केबल के विद्युत रोधक पदार्थ में से अति अवरोधक, उच्च परावैद्युत शक्ति, निम्न विद्युतशीलता का गुण होना चाहिए। केबल का विद्युत रोधक नमी मुक्त होना चाहिए, नमी के कारण इनका परावैद्युत सामर्थ्य कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, ओवरहेड टेलीफोन लाइन निम्नलिखित में से की बनी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्टील तार की। ओवरहेड लाइन स्टील तार की बनाई जाती है। अगला प्रश्न है,
बंद अति धारा बचाव द्वारा परिपथ के लिए केबल में आवश्यक धारा प्राप्त करने के लिए सामान्य धारा वहन क्षमता को रेटिंग फैक्टर का गुणांक होना चाहिए जो निम्न होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1.23। बंद अति धारा बचाव द्वारा परिपथ के लिए केबल में आवश्यक धारा प्राप्त करने के लिए सामान्य धारा वहन क्षमता को रेटिंग फैक्टर जो गुणांक होता है 1.23 होना चाहिए। अगला प्रश्न, चांदी एक डैश डैश है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विद्युत का सुचालक। चांदी एक विद्युत का सुचालक पदार्थ होता है। सामान्यतः सभी धातु में विद्युत की चालक होती हैं क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। अगला प्रश्न, धारा एक धात्विक चालक के द्वारा जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र धारा की दिशा बढ़ जाता है प्रवाहित होती है यदि हम इस दिशा में अग्रसर हों तो। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अपवाह वेग घट जाएगा। अगला प्रश्न है, मतलब इसकी व्याख्या है, धारा एक धात्विक चालक के द्वारा जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल धारा की दिशा बढ़ जाता है प्रवाहित होती है यदि हम इस दिशा में अग्रसर हों तो अपवाह वेग घट जाएगा। ड्रिफ्ट वेग बराबर होता है I/NEA। अगला प्रश्न है, पृथक्कारकों विद्युतरोधियों में धारा का कोई प्रवाह नहीं होता है क्योंकि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। पृथक्कारकों में धारा का कोई प्रवाह नहीं होता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज़्यादा होती है तथा अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या चालक से कम होती है तथा विद्युत रोधक से ज़्यादा होता है जैसा कि अभ्रक, माइका, बैकेलाइट आदि विद्युत रोधक पदार्थ हैं। अगला प्रश्न है, 470 ओम कार्बन प्रतिरोध के रंग कूट को निरूपित किया जा सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पीला, बैंगनी और भूरा। दोस्तों मैंने इसकी अच्छी सी ट्रिक बताई है और जो चार जो होता है वो पीले का होता है, बैंगनी जो है वो 7 का होता है और जो भूरा होता है 10⁻1 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 470 आ जाता है। पीला, बैंगनी, भूरा, राइट आंसर आपका बी सही आंसर है। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।